हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने ट्री के टाइप्स देखे, जैसे कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। इस वीडियो से हम एक ट्री का नया टाइप स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है हीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीप को देखने के पहले हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं जो हमने बाइनरी ट्री के चैप्टर में देखी थी। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच every level except possibly the last is completely filled and all the nodes are far left as possible. ओके, तो लास्ट बट वन नोड तक, मतलब लास्ट नोड को छोड़ के सभी नोड्स तक, ये हमारे सभी लेवल्स तक हमारे नोड्स कम्प्लीटली फिल्ड होंगे और जो लास्ट लेवल है उसमें नोड्स एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, मतलब जितना लेफ्ट में हो सकता है उतने लेफ्ट में होंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो फिर हीप क्या होता है? हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉलोइंग द हीप प्रॉपर्टी। तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री हीप प्रॉपर्टी फॉलो करती है उसको हम बोलेंगे हीप। तो कौन कौन सी हीप प्रॉपर्टीज होते हैं? फर्स्ट है मैक्स हीप और सेकंड है मिन हीप। हीप प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम हीप के दो टाइप्स भी हो जाते हैं, वो दोनों है मैक्स हीप और मिन हीप। देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मैक्स हीप। मैक्स हीप इज अ हीप इन विच एवरी पैरेंट इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड। ओके, तो अगर किसी भी नोड के चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो नोड उस एक चाइल्ड से बड़ा होगा, और दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो वो नोड उन दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है मैक्स हीप का। तो यहाँ पे 100 इज ग्रेटर देन 19 एंड 36। ओके, यहाँ पे 19 और 36 के रिलेशन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, बट 100 शुड बी ग्रेटर देन 19 एंड 36। ओके, अब 19 इज ग्रेटर देन 17 एंड 3, 36 इज ग्रेटर देन 25 एंड 1, और 17 इज ग्रेटर देन 2 एंड 7। तो यहाँ पे हर एक नोड के लिए, इस नोड के लिए हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इस नोड के लिए प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इस नोड के लिए भी हो रही है, और बाकी हमारे नोड्स को चाइल्ड नहीं है तो उनके लिए हमको प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी एक मैक्स हीप। ओके, तो मिन हीप क्या होता है? अ हीप इन विच एवरी पेरेंट इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड। एवरी पेरेंट इज स्मॉलर। ओके, तो हर एक पेरेंट उसके दोनों चाइल्ड से छोटा होगा। तो 1 इज लेस देन 2 एंड 3, यहाँ पे 2 इज लेस देन 17 एंड 19, एंड 17 इज लेस देन 25 एंड 100। हमारा मैक्स हीप में था कि हमारा पेरेंट दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा, मिन हीप में है हमारा पेरेंट दोनों चाइल्ड से छोटा होगा। ओके, तो ये है हमारे दो हीप प्रॉपर्टीज़, और जो कंप्लीट बाइनरी ट्री इन हीप प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है उसको हम हीप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हीप का एरे रिप्रेजेंटेशन। तो हम एक हीप को एक एरे का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम एक ये मैक्स हीप लेते हैं तो ये मैक्स हीप एरे में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो हमने ये एलिमेंट्स कंटिन्यूसली एरे में लिख दिया। ओके, जैसे ये हीप के लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में आएंगे, जैसे सबसे पहले 100, देन 19, देन 36, देन 17, देन 3, देन 25, देन 1, देन 2, देन 7। यहाँ पे ये केस हो नहीं सकता कि यहाँ पे कोई नोड नहीं है और यहाँ पे कोई नोड आ गया। ओके, ये केस हमारे इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि 3 का कोई चाइल्ड नहीं है और 25 का चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हीप है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, और कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम कंटिन्यूसली हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल फॉलो करें तो हम हीप को एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडाइसेस दे दें इस हीप को 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं इंडाइसेस हमारे एरे के इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, 7 और 8। ओके, तो अब किसी भी नोड के पेरेंट पर जाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरेंट इक्वल टू i-1/2। तो और ये होगा हमारा इंटीजर डिवीजन। ओके, तो अगर 2 लेते हैं तो 2 - 1 इज़ 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, इंटीजर डिवीजन। तो 36 का पेरेंट हो गया 100। वैसे अगर 8 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं, 7 - 1 इज़ 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3।
तो 2 का पेरेंट हो गया 70। ओके, सिमिलरली अगर किसी नोड के हमको चाइल्ड लिखने हैं तो हर एक नोड के 2 चाइल्ड होंगे, वो चाइल्ड होंगे 2 इंटू आई प्लस 1 एंड 2 इंटू आई प्लस 2। ओके, तो अगर हम 1 के 2 चाइल्ड लेते हैं, 1 के 2 चाइल्ड होंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 3 और 2 इंटू 1 प्लस 2 4। ओके, तो ऐसे हम किसी भी नोड के पेरेंट और चाइल्ड को निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा हीप का एरे रिप्रेजेंटेशन। तो हीप में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? एक होगा बिल्ड हीप, जिसमें हमारे पास एक रैंडम एरे होगा, मतलब जो एरे हीप प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, और उस एरे को या फिर उस ट्री को, उस हीप को उस ट्री को हमको एक हीप में कन्वर्ट करना होगा। ओके, उस रैंडमाइज्ड एरे को हमको एक ऐसे एरे में कन्वर्ट करना होगा जो हमारी हीप प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वो मैक्स हीप भी हो सकता है, वो मिन हीप भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट और पुश। इंसर्ट और पुश क्या होगा? कि हमारे पास ऑलरेडी एक हीप है और हम उसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। और पॉप ऑपरेशन है कि हमारे हीप का जो टॉप एलिमेंट है, जो कि मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट या मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट होगा, हम उसको हीप से पॉप कर लेंगे। तो ये 3 ऑपरेशन हीप में पॉसिबल है, इनको हम आगे देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने हीप के ऑपरेशंस देखे, हीप के टाइप्स और कैसे हम हीप को एक एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम हीप के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं और उसका सी कोड कैसा होगा वो स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।